रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स। ध्यान रखिए, रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगने वाले और सरीसृप का मतलब होता है सरकने वाले। ये बहुत बेहतर चीजें हैं जो आपको कंसंट्रेट करती हैं, फिक्स करती हैं, ये बता देती हैं कि रेप्टाइल्स में किसका अध्ययन किया जाता है। हमारे संसार में जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, जैसे आप जानते हैं रेंगने वालों में हमारी लिजार्ड छिपकली हो गई, भारतीय गो हो गई, इसके अलावा गिरगिट हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। ये समस्त रेंगने वाले जीव हैं और रेंगने वाले जीवों को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव और सरीसृप, उसी को हिंदी में कहते हैं सरीसृप। यदि आप सरीसृप समझते तो उसका भी एक फॉर्मूला है याद करने का। सरीसृप मतलब सरकने वाले। हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक क्लियर हो गई है कि आज की टॉपिक में हम लोग सरीसृप पढ़ेंगे। सरीसृप को मैंने पहले बता दिया आपको, सरकने वाले जीव, ऐसे जीव जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हो और कैसे गमन करते हो, सरकते हुए चलते हो, या पाद हो मतलब पैर हो और जमीन से लगते हुए रेंगते हुए चलते हो। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स। बातें क्लियर हो रही है? एकदम क्लीन एंड क्लियर रखिएगा। सबसे सिंपल लैंग्वेज में, सबसे छोटी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि पहली ही चीज क्लियर हो गई होगी कि सरीसृप ऐसे जीवों का समूह जो सरक के चलते हैं। एक डाउट है, डाउट ये है कि क्या सर जिनके अंदर, अच्छा क्लियर कर लीजिए कि सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स में केवल वही जीव आते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डियां प्रेजेंट हो और वो रेंग के चलते हैं। हड्डियां प्रेजेंट हो, अगर हड्डियां प्रेजेंट नहीं होगी तो अकशेरुकी में आ जाएंगे और अकशेरुकी में 9 फाइलम प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक उन संघों में कहीं ना कहीं उनको प्लेस मिलेगा। लेकिन जिनके पास हड्डियां हैं, खास करके बैकबोन रीढ़ की हड्डियां हैं, वो कहां आएंगे? कार्डेटा में आएंगे। और कार्डेटा में ये तीसरी क्लास है रेप्टाइल्स। क्लियर हो गया? रेप्टाइल्स अर्थात सबसे पहली बात, कार्डेटा में जितने भी जीव आएंगे सब कैसे आएंगे? रेंगने वाले होंगे। कार्डेटा में मतलब हड्डियों वाले होंगे, हड्डियां प्रेजेंट होंगी। और उसी में हम लोगों ने फिशेस खत्म किया, एम्फीबिया खत्म किया, और अब बारी आती है रेप्टाइल्स की, रेंगने वाले जीवों की। रेंगने वाले जीव क्लियर करते हैं, ये खास करके सभी प्लेसेस पे पाए जाते हैं, लगभग देखा जाए तो। डिजर्ट प्लेस, रेगिस्तानी इलाके में भी पाए जाते हैं। इनकी त्वचा जो होती है, मैंने पहला पॉइंट मेंशन करके रखा है, इनकी जो त्वचा होती है वो ड्राई होती है, सूखी हुई होती है, खुरदुरी होती है। क्लियर करके रखिएगा। ये ड्राई होने के साथ थोड़ी हार्डनेस प्रोवाइड करती है, ये बड़ी हार्ड होती है और बॉडी से जो वाटर का लॉस है उसे रोकती है। सूखी होने के कारण, हार्ड होने के कारण यह अधिक टेम्परेचर में भी सरवाइव कर लेते हैं। जहां टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है वहां भी। अरे रेगिस्तानी इलाके में आप देखेंगे ऐसे पॉइजनस स्नेक पाए जाते हैं जो एक बार दंश मार दे तो खेल खत्म। ऐसी लिजार्ड पाई जाती हैं जो बहुत हार्ड टेम्परेचर पे भी रह लेती हैं रेगिस्तानी इलाकों में, है ना। तो ये त्वचा क्या होती है इनकी? एकदम पूरी तरह से खुरदुरी होती है, ड्राई, सूखी हुई होती है, और ये एक स्केल का निर्माण करती है, कह सकते हैं इसको, सुरक्षा प्रदान करती है। बड़ी गजब की इनकी स्केल होती है, बड़ी मजबूत होती है, कठोर होती है। कठोर का मतलब होता है स्ट्रेचेबल होती है और उसको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। अरे भाई, हमारी त्वचा भी तो हमको सुरक्षा प्रदान करती है ना। अभी हम लोग मैमल्स में आते हैं, वो चीजें अभी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो क्लियर कर रखिए, त्वचा जो होती है खुरदुरी होती है और कैसी होती है? ड्राई होती है। दूसरा, पाद का मतलब पैर। हमारे पास 2 हाथ है और 2 पैर है। हम अपनी लैंग्वेज में से हैंड बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, और इसे लेग बोलते हैं। लेकिन जो छोटे जीव होते हैं उनके जो आगे वाले पाद होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉरलिम्ब, अग्रपाद, और निचले पीछे वाले को पश्चपाद, इंग्लिश में फॉरलिम्ब्स बोलते हैं। बातें क्लियर रखिएगा कि फॉरलिम्ब एंड हिंड लिम्ब्स मैंने एम्फीबिया में, मेढक वाले समूह में मैंने आपको समझाया रखा था। आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिएगा। उसमें मैं फिशेस भी अप्लाई कर दूंगा और उसके अलावा एम्फीबिया भी अप्लाई कर दूंगा। ये तीसरी ऑलरेडी वीडियो चल ही रही कार्डेटा की। पाद जो होता है मतलब अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद को फॉरलिम्ब्स और पश्चपाद को हैंड लिम्ब बोलते हैं। पंजों में पाद में 5 उंगलियां, जैसे हमारे पास उंगलियां है ना। अरे भाई ये देखिए, लिजार्ड को देख लीजिए। लिजार्ड हो गया,
भारतीय गो हो गई, इन समस्त जीवों में क्या हो रहा है, 5-5 उंगलियां पाई जा रही हैं चलने के लिए, दौड़ने के लिए, रेंगने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। अर्थात अब आगे बढ़ते हैं, 5-5 उंगलियां कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे हमारा स्नेक हो गया। ये देखिए मैंने एकदम विगरस बना के रखा है ताकि आपको देखने में भी बहुत बेहतर लगे और डेंजरस लगे, और आपको समझ में आ जाए कि भैया रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, है ना। रेप्टाइल्स ये जो है, ये माना जाता है कि पहले इनके एक एक खंड में, ये जहां जहां एक खंड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इनके सेगमेंट है, मतलब खंड है। और ये कहा जाता था कि पहले इनके एक एक सेगमेंट में एक एक पैर पाद पाए जाते थे, लेकिन लैमार्क के अनुसार इन लोगों ने अपने पाद का इस्तेमाल, मतलब पैर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और सरकने की कोशिश करने लगे। तो लैमार्क कहते हैं कि जब सांपों ने अपने पैर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, अपनी सतह से चिपका लिया और सरकने की कोशिश करने लगे, तो यह वेस्ट हो गया, इसका कोई उपयोग नहीं था, और ये धीरे 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 क्या हो गया, विलुप्त हो गया। आपने क्लास 10th में लैमार्क को पढ़ा होगा कि जिस अंगों का उपयोग आप ज्यादा करते हैं उसमें विकास होता है, और जिस अंग का उपयोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लैप्स, समाप्त हो जाता है। तो लैमार्कवाद के अनुसार इनके पहले पाद थे, पैर थे, बट ये लोग एकदम सरकने की कोशिश करने लगे। घास में दौड़ते समय वो पाद कहीं ना कहीं फंस जाते थे, पैर फंस जाते थे, तो इन लोगों को असुविधा महसूस होती थी। तो इन लोगों ने अपने सतह से उसको चिपका लिया अपने पैर को और सरकने की कोशिश करने लगे, और धीरे धीरे इनके पाद क्या हो गए, विलुप्त हो गए। आइए देखते हैं सबसे पॉइजनस किंग कोबरा, है ना, क्या नाम है, किंग कोबरा। किंग कोबरा ये भारतीय सांप है। इसके अलावा कह सकते हैं इसकी कई प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में और उसके अलावा अफ्रीका में, ऐसे बहुत सारे देशों में पाई जाती है। नियर अबाउट कम से कम मिनिमम लंबाई, कम से कम जो लंबाई होती है 3 फुट होती है, और मैक्सिमम लंबाई 14 से 15 फीट के आसपास हो सकती है। माना जाता है कि जो अफ्रीकन सांप होते हैं, किंग कोबरा होते हैं, वो 10 फीट ऊपर तक अपने हुड को, ये जो बन रहा है हुड, फन जिसे आप बोलते हैं, फन को निकाल कर दिखा से मतलब खड़े हो सकते हैं 10 फीट के आसपास। अधिक गुस्सैले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। इसका जो पॉइजन होता है, इसका जो जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, हमारे न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे समस्त क्रियाएं फिनिश्ड हो जाती, खत्म हो जाती है, जिससे आदमी 1 से 2 घंटे के बाद मर जाता है। 1 से 2 घंटे के अंदर अगर इसका एंटी एजेंट मिल गया, इसको मेडिसिन मिल गई, तो ये ठीक हो जाता है, नहीं तो 2 से ढाई घंटे 3 घंटे के आसपास के बाद व्यक्ति सरवाइव नहीं करता है, डेथ हो जाती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर ये क्या काम करते हैं कि आप देखेंगे कि ये अपने जीभ को हमेशा लपलपाते रहते हैं। अपनी जीभ को जब बाहर करते हैं तो एयर को उस जीभ के थ्रू कुछ एयर के पार्टिकल को अंदर लेके जाते हैं, और यही इनका ब्रेन होता है, मैंने हेड लिखा है। और ये जो एयर के पार्टिकल अंदर जाते हैं तो अपने ब्रेन के सरफेस से ये चिपकाते हैं, तो इनको फील हो जाता है कि हमारे आसपास कौन सा जीव है और मुझे किधर जाना चाहिए। उससे बचने के लिए हमेशा ये बचने की कोशिश करते हैं। जब किसी न किसी वजह से इनको हानियां होती है तब ये बाइट करते हैं, काट लेते हैं। हेड वाले रीजन पे पॉइजन्स ग्रंथियां होती हैं, जहरीली ग्रंथियां होती हैं, और उन ग्रंथियों का जो बेस्ड होता है, ये थैलिक नुमा ग्रंथियां होती हैं, और वो ग्रंथियां एक आगे के ऐसे दांत, मान लीजिए ये हेड है इसका, और आगे ऐसे 2 दांत निकले होते हैं। कोबरा की बात कर रहा हूं, ये देखिए फिगर में मैंने मेंशन करके रखा है, फिगर है, ऐसे 2 दांत होते हैं, और इन दोनों दांतों, ये दांत खोखले होते हैं, और पॉइजन की ग्रंथियां ऊपर होती हैं। जब ये बाइट करते हैं किसी व्यक्ति को, किसी एनिमल्स को, तो बहुत गुस्से में यह अपने जो दोनों दांत होते हैं, जिसे हम फंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंग बोलते हैं, अपने जो फंग होते हैं उसको चुभो देते हैं स्किन में, और तेजी से प्रेशर के साथ इस पॉइजन ग्रंथ को एक्टिवेट करते हुए इसको पुश करते हैं, तो यहां से पॉइजन सीधे ब्लड स्किन में आ जाता है, और जब ब्लड में आ जाता है तो तुरंत यह होता है कि भैया सांप ने बाइट किया है। और 2 सिंबल ऐसे, किंग कोबरा का जो सिंबल होता है वो 2 जो ऊपर के दांत होते हैं जिसे हम फंग बोलते हैं, वो गड़ा होता है, 2 सिंबल होते हैं उसके, और बाकी चीजें काफी लंबी इसकी बॉडी स्केल होती है। इसमें वर्टिब्रेट्स, रीढ़ की हड्डियां प्रेजेंट होती है।
बहुत अधिक खंडों में प्रेजेंट होती हैं। इसके सबसे नीचे वाला भाग टेल होता है। इसके अलावा ये जो फन बनाते हैं उसे हम हुड बोलते हैं। ये अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए अपने हुड को क्लियर करते हैं, बनाते हैं। आईज होती है वन पेयर में, एक जोड़ी में होती है। पॉइजन ग्रंथियां होती है, फंग होता है। ये सारी चीजें आप इनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपने देखा भी होगा, आपने हिट भी किया होगा, बचा भी होगा इससे। आगे की बात करते हैं। ये जो श्वसन करते हैं या रिस्पायरेशन करते हैं, जो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं, श्वसन जो होता है पहले फेफड़ों द्वारा होता है। जब बड़े हो जाते हैं तब श्वसन जो होता है फेफड़ों द्वारा होता है। लेकिन जब यह एम्ब्रियो स्टेज में रहते हैं, मतलब अंडे के अंदर रहते हैं या कह सकते हैं मां के गर्भ में रहते हैं, तो ये कैसे करते हैं? गिल्स द्वारा, क्लोम द्वारा, है ना। मैंने गिल्स नहीं लिखा, मैंने क्लोम नहीं लिखा, क्लोम द्वारा, क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं। क्लोम इंग्लिश में, हम सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं गिल्स ना, गिल्स, गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं। अर्थात जब यह विग्रस हो गए, बड़े हो गए, तो फेफड़ों द्वारा। लेकिन जब यह भ्रूण अवस्था में होते हैं, मां के गर्भ में होते हैं, अरे भाई भ्रूण का मतलब होता है मां के गर्भ में होना, है ना, या अंडे में होना, तो उस समय किस प्रकार का श्वसन करते हैं? अपने गिल्स के द्वारा करते हैं। हृदय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हृदय जो होता है वह अर्ध 4 भागों में बटा होता है। अर्ध 4 भाग मतलब कि हमारा जो हृदय होता है, अरे मानव का, हमारा और आपका हृदय जो होता है, 4 उसके वो होते हैं, कोष्ठ होते हैं, विकसित कोष्ठ होते हैं चारों। ऊपर का जो दोनों भाग चौड़ा होता है उसे अलिंद कहते हैं, नीचे वाला भाग सकरा होता है उसे निलय कहते हैं। दोनों विकसित होते हैं पूर्ण रूप से, उनमें शुद्ध और अशुद्ध रुधिर दौड़ता रहता है। लेकिन इसमें जो होता है लगभग 4 कोष्ठी होते हैं या 4 वैश्मिक होते हैं। लगभग का मतलब होता है जो ऊपर का भाग होता है अलिंद, अलिंद वाला भाग जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। लेकिन जो नीले वाला भाग होता है वह अविकसित होता है, अविकसित। अर्थात जो ऊपर का भाग अलिंद होता है वह विकसित, और नीले वाला भाग निलय। ऊपर का भाग अलिंद, नीचे का भाग निलय। आप अपने हार्ट के बारे में पढ़े होंगे। अलिंद और निलय, नीले वाला भाग जो होता है अविकसित होता है, अलिंद पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें जो कोष्ठ होती है लगभग 4 वैश्मिक होती है। पूर्ण रूप से जो विकसित होता है वो क्रोकोडाइल्स में होता है। बस एक ही ऐसा रेप्टाइल्स है, रेंगने वाला जीव है, जिसका जो हार्ट होता है वह 4 कोष्ठ में बटा होता है और पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो ब्लड होता है इनका, जो खून होता है वह कोल्ड ब्लडेड होता है। मतलब कोल्ड का मतलब ठंडा, अब ब्लड का मतलब खून। ऐसे मैंने आपको बताया था कि मैंने फिशिस पढ़ाया आपको, मतलब मछलियों का समूह पढ़ाया, एम्फीबिया पढ़ाया और रेप्टाइल्स। ये 3 ऐसे क्लास हैं जिनके समस्त जीव कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और वार्म ब्लडेड का मतलब गर्म खून वाले। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड को मैंने समझाया है आपको पहले कि ऐसे जीव, मतलब कोल्ड ब्लडेड का मतलब समझिए कि ऐसे जीव जो वातावरण के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज बदलते रहते हो, और ऐसे जीव जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो नहीं बदलता, उसे वार्म ब्लडेड कहते हैं। बर्ड्स और मैमल्स, हम लोग और हमारी पक्षियां वार्म ब्लडेड हैं। चाहे जितनी ठंडी पड़े चाहे जितनी गर्मी पड़े, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता। लेकिन कोल्ड ब्लडेड वाले एनिमल जो होते हैं वो वातावरण के साथ अपने शरीर के तापमान को बदल देते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। लास्ट है ओविपेरस होते हैं, और निषेचन जो होता है शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर अर्थात मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं। निषेचन शरीर के अंदर होता है, और एग लेइंग होते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो होते हैं वह ओविपेरस होते हैं, अर्थात अंडे देने वाले, अंडे देने वाले जीव। अंडे देने वाले जीव होते हैं, मतलब जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। इतनी बातें आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। हम लोगों ने रेप्टाइल्स के जितने भी आउटर और इनर सरफेस थे, जो ब्लड था, हार्ट था, उन सभी के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बेहतरीन ढंग से लगे रहिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाइए, अपना और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए।
आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों तक भेजने के लिए, मेरी साइंस फैमिली को बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।